नमस्कार दर्शकबिन, आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने विशेषकर महिलाओं के पेट में गर्भ रहने के बाद कुछ समय के बाद गर्भबाधक चीज बाधा उत्पन्न करने से बार बार गर्भ गिर जाना अथवा गर्भ खराब हो जाना और पेट में बच्चे का परवरिश नहीं हो पाना, जिससे हमें संतान संबंधी क्षेत्र से व्यवधान उत्पन्न जो हो रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ सहज और सटीक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम बात करते हैं किस कारण से गर्भबाधक योग का आरंभ होता है और क्या होने पर गर्भ में पला हुआ बच्चा अचानक कष्टकारी योग के चपेटे में आता है। ऐसा ही सर्वप्रथम गर्भ में उत्पन्न बच्चा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने इसमें जाकर अगर गिर जाता है, खराब हो जाता है, अगर उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसमें कई ऐसा विधि भी है जो गर्भवती महिलाओं को नियम का पालन भी करना चाहिए और कई ऐसा योग भी है जिससे संतान प्राप्ति के क्षेत्र में बार बार बाधा उत्पन्न करता है। तो आइए, ये जो निवारण है, सर्वप्रथम जो प्रथम निवारण है, ये कुंडली के आधार पर पता किया जा सकता है, जिसका पुत्र क्षेत्र पे और नवम एकादश क्षेत्र पे अगर निम्न ग्रह और पाप ग्रह का युक्ति है तो संतान संबंधी बाधाएं उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है कि जिसका हार्मोन शक्ति में कमी उत्पन्न होना और बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों ग्रह अगर निम्न होकर पंचम क्षेत्र में विद्यमान होते हैं तो संतान गर्भ रहने के बाद जो संतान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सभी मित्र से मेरा एक विनती है, अब एक ये निवारण है जो सभी गर्भवती महिलाओं को अवश्य कर लेने चाहिए। प्रथम निवारण यह है, गर्भ रहने के 2 महीने के अंदर ही गर्भ रक्षा कवच बनाकर उसे कमर में बांध लेना चाहिए। उसके अलावा 2 महीने पूर्ण होने के बाद अथवा गर्भ रहने के कुछ समय के बाद ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का गर्भवती महिलाओं को अवश्य उच्चारण करना चाहिए। जब तक संतान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक गर्भ रक्षा यंत्र और भगवान श्री विष्णु की पूजा विशेष तरीके से करना चाहिए। अधिकतर महिलाओं को 7 महीने पूर्ण होने के बाद 8वें महीने में विशेष समस्या का आगमन होता है। उनके लिए भी भगवान विष्णु का परम तरीके से मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और घर में सोते समय वेड़ का जो सिराना है हमेशा पूरब की तरफ करके और पूरब की तरफ तकिए करके ही सोएं, जिससे नींद अच्छी आएगी और आपको अच्छा विचार उत्पन्न होगा और बच्चे को समस्या उत्पन्न नहीं होगा। साथ में प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य अर्पण करें और मन में ओम श्री विष्णवे नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये 2 मंत्र महिलाओं को अवश्य उच्चारण कर लेना चाहिए। जब ये उच्चारण करेंगे तो गर्भ में पला हुआ जो बालक है उसके ऊपर नकारात्मक ग्रहों का योग अपन नकारात्मक चीज का आगमन भी है, तो तब भी ये पूजन से वो चीज दूर हो जाएगा। वैसे तो महिलाओं को गर्भ रहने के कुछ समय के बाद जब तक संतान प्राप्त नहीं होता तब तक पूजा करने की विधि में
शामिल नहीं होने को बोलता है, लेकिन आप मन मन में कोई भी पूजन, कोई भी क्रिया आप कर सकती हैं। इसलिए गर्भवती की अवस्था में केवल 2 ही चीज़ का पूजन करें, भगवान सूर्य नारायण का और श्री विष्णु का अगर पूजन करेंगे तो संतान संबंधी समस्या भी दूर होगा, और साथ में गर्भधारण के समय से ही भगवान विष्णु के लिए ओम श्री विष्णवे नमः ये मंत्र अगर उच्चारण करेंगे संतान प्राप्ति तक, तो इस मंत्र के माध्यम से ही आपको पुत्र प्राप्ति के भी आपका सहज लाभ आपको प्राप्त होगा। इसलिए गर्भ के समय में पीला और लाल चीज का धारण करना और विष्णु जी सूर्य भगवान का पूजन करना गर्भवती महिलाओं के लिए परम जरूरी है। इसलिए 2 चीज का अगर पूजन आप नित्य करेंगे तो आपको गर्भ में जो आई समस्या है ये सभी छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। हस्त मित्र, आज के लिए इतना ही। फिर एक और टॉपिक लेकर से आपसे मुलाकात करूंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स करिएगा। हरि ओम।